नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, लोअर पीसीएस 2026 की वैकेंसी पेड 2025 के माध्यम से आ चुकी है और इस पर बम्पर 2285 पदों पर आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दोस्तों, इसकी जो लास्ट वैकेंसी थी 2019 में जारी हुई थी और उसमें प्रक्रिया ये होती थी दोस्तों साथियों, आपका प्री होता था, मेंस होता था। अब क्या है कि जो इस बार वैकेंसी आई है वो सिंगल टर्म वनडे एग्जाम्स की तरह होगी। सिर्फ एक परीक्षा होगी, उसके बाद आपका डीवी होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो इसके बारे में जो वैकेंसी है, क्या पेड कट ऑफ क्या लगने वाली, उसी के बारे में ये डिटेल वीडियो होगा। इसके पहले मैंने लेखपाल की भी पीईटी कट ऑफ बताई थी। एग्जैक्ट लगभग मैंने 55 से 58 नंबर के तकरीबन बताया था। मिनिमम आप इतना मान चलिए, क्योंकि इतने वाले बच्चे फॉर्म जरूर फिल करें। देखिए, एक अनुमान होता है कि फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग थे उन्होंने 60 से नीचे फॉर्म भी नहीं फिल किया कि 60 तो जा ही नहीं सकती, 58-59 वाले, जबकि कट ऑफ चली गई। तो इस वजह से पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और हर सब कुछ एनालिसिस करके मैं बताऊंगा। पिछली जो यूपी प्लस जो है आयोजित वैकेंसी है, चाहे लेखपाल हो, जे वाली हो, जूनियर असिस्टेंट की, सब कुछ को एनालिसिस करूंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा क्या अनुमानित कट ऑफ हो सकती है और कहाँ तक वाले फॉर्म फिल करें जरूर। ठीक है साथियों, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथियों, कल 30 मार्च को पीईटी के माध्यम से यूपी प्लस सी द्वारा लोअर पीसीएस का 2285 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसकी दोस्तों फॉर्म अगले महीने से फिल होने लगेंगी। अब आगे चलते हैं, अब पीटी के बारे में देखते हैं। साथियों, जो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है उसमें आप देखेंगे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 15 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर 22 वैकेंसी है तो मैक्सिमम उनका कहने मतलब 30,000 बच्चे बुलाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। अभी तक जो भी वैकेंसी हूँ उसमें लगभग वर्तमान में जो वैकेंसी फिल हो रही हैं उसमें लगभग ये 45-46 गुना, मतलब मोर देन 40 टाइम्स छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अभी किसी ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसमें मतलब 45 गुना, 46 गुना, 44 गुना ऐसे मतलब छात्रों को बुलाया जाता है। उसमें भी दोस्तों कुछ मैं आपको फैक्ट बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि एग्जैक्ट कोई एक मतलब सिंबॉलिक नहीं बुलाया जाता कि इतने गुना ही बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि अभी तक ऐसी कोई वैकेंसी नहीं जिसमें 50 गुना छात्रों को बुलाया गया हो, तो ऐसा इसमें भी नहीं होगा। 50 गुना तो इसमें भी नहीं बुलाया जाएगा, ये कन्फर्म है। आगे चलते हैं, कुछ जो पुरानी वैकेंसी हैं उसमें हम बताते हैं आपको कि कितना गुना छात्रों को बुलाया गया। अगर साथियों हम बात करें हम जूनियर असिस्टेंट की 5512 की, इसमें लगभग 44 गुना छात्रों को मेंस बैट में लिखने का मौका मिला था, लगभग जिनकी तकरीबन संख्या थी 2,43,000 से अधिक। अगर हम 3284 वाले बात करें तो लगभग इसमें 43 गुना छात्रों को बुलाया गया था, 1,41,000 करीब बच्चों ने मेंस दिया था। अगर वीपीओ की बात करें तो इसमें लगभग 45 गुना छात्रों को बैठने का मौका दिया गया था, लगभग 66,000 आपके स्टूडेंट्स जो थे मेंस की परीक्षा लिखे थे। अगर लेखपाल जो वर्तमान में चल रही है 7994 लगभग 8,000 पदों पर वैकेंसी थी, तो इसमें लगभग 45 गुना से ज़्यादा, लगभग 46 टाइम्स बच्चों को मेंस लिखने का मौका दिया गया है। इसकी 21 मई को परीक्षा है। कितना है? 3,66,000 बच्चों को। इसमें अगर एक पुरानी लेखपाल की बात की जाए तो इसमें क्या है, उस टाइम साथियों कम बच्चों को बुलाया जाता था, 30 गुना बच्चों को बुलाया गया था और इसमें आपको 2,43,000 बच्चों को पेपर में देने का मौका दिया जाता है। साथियों, अब बात करें जो वर्तमान समय 45-46 गुना, देखिए होता क्या है कि जैसे कोई एक नंबर है, 68 नंबर हो गया या 66 नंबर हो गया, मानी 68 नंबर और 69 नंबर। साथियों, एक एग्जैक्ट नंबर के बीच में, इसी के बीच में आप देखेंगे 10 से 15 गुना, 10,000 20,000 छात्र, क्योंकि जो आपकी लगभग परीक्षा हुई थी पेट की उसमें लगभग 19,43,000 से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी। और उसमें क्या है कि आप एक नंबर पे ही आपकी मतलब हज़ारों की संख्या में 20,000 30,000 छात्र होते हैं। देखिए, जब ऊपर क्या होता है ना वैकेंसी, जब आप जाएंगे तो 75-80 नंबर, मतलब उस पर मतलब कम छात्र होंगे, 1,000-2,000 छात्र एक नंबर पे होते हैं। लेकिन जैसे जब एक यूनिक नंबर पे आएंगे, जैसे आप 55 से 70 या 75 नंबर पे चलेंगे ना, तो इस पर एक पे ही मतलब 30,000 20,000 मतलब ऐसे छात्र होते हैं। इस वजह से एग्जैक्ट कोई एक मतलब इतने गुना बच्चों को बुला पाना संभव नहीं पाता। मानिए इन्होंने नंबर कट ऑफ सेट किया 66, मतलब इन्होंने मानिए 66 नंबर कट ऑफ सेट किया, और जब 66 नंबर से अगर सोचते हैं कि बच्चे कम हो रहे हैं, अगर आप ये सोचते हैं एक नंबर और कम कर देते हैं, अगर 65 नंबर पर चले जाते हैं तो मतलब 8,000 10,000 20,000 मतलब ऐसे मतलब बच्चों की इंक्रीज हो जाते हैं। इस वजह से कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू प्रेडिक्ट कर पाना, एग्जैक्ट मतलब टाइम्स बुला पाना बच्चों को थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। बाकी ज़्यादा गुना बच्चों को बुलाया जाए, ज़्यादा अच्छे बच्चे मेंस दें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, ये तो अच्छी बात है। और मैं तो चाहूँगा कि 50 गुना बच्चों को बुलाया जाए, क्योंकि लगभग 3-4 बार बहुत से छात्रों ने पेट की परीक्षा दी सिर्फ लोअर पीसीएस वैकेंसी के लिए कि एक बार लोअर पीसीएस वैकेंसी देखने को मिल जाए।
तो अगर वो परीक्षा में नहीं बैठ पाते हैं तो थोड़ा अच्छी बात नहीं, जबकि 45 गुना 50 गुना बच्चों को बुला लेना चाहिए। 45 तो सामान्यतः बुलाएगा ही। अब आगे चलते हैं। अगर इसमें हम देखते हैं शॉर्ट लिस्ट लगभग 2285 पद हैं आपके कितने पद हैं? 2285 पद हैं। अगर इसका हम 25 गुना करें तो संभवतः 1,02,000 से 1,05,000 के बीच की एक संख्या निकल के आती है। अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि ये नंबर की, अगर आप ये चाहेंगे कि ये नंबर कहाँ पर जनरेट होता है, मतलब कि कहाँ पर जाके 1,02,000 या 1,05,000 बच्चे मिलेंगे कितने नंबर पर, तो इसके बारे में हम कुछ नंबर्स हैं जिसको हम देखेंगे। पेट के नंबर्स हैं, कुछ परसेंटाइल हैं दोस्तों। अगर हम 83.4 नंबर पे जाएंगे तो ये हमारा कितना नंबर, इस पे 83.4 नंबर पे हमारा परसेंटाइल बनता है 99.85। अगर उसे 4 नंबर नीचे आते हैं, देखिए नंबर 4 यहाँ है, परसेंटाइल हमारा थोड़ा भी नहीं डाउन हुआ है। 4 नंबर नीचे आते हैं तो हमारा परसेंटाइल कितना हुआ? 99.42। और उसके बाद फिर हम अगर 2 नंबर और नीचे आते हैं, सॉरी 3 नंबर और नीचे आते हैं, तो अभी हमारा परसेंटाइल कितना बन रहा है? थोड़ा यहाँ पर इरर हो गया है, कुछ और यहाँ पर हो, क्योंकि उससे थोड़ा कम है। आपका 99% परसेंटाइल उस पर भी बन रहा है। अगर हम 75 नंबर पे आते हैं, 75.92 नंबर, तो 75.92 नंबर पे हमारा परसेंटाइल कितना बन रहा है? 98.51। और हम 70 नंबर पे आते हैं तो हमारा परसेंटाइल कितना जनरेट हो रहा है? 94। और उसके बाद हम 64 नंबर पे आते हैं तो 64 नंबर पे हमारा 90 परसेंटाइल बन रहा है। अगर हम साथियों एग्जैक्ट बात करें नंबर की, तो इस नंबर के अकॉर्डिंग हमारा जो बन रहा है ये लगभग हमारा 69 नंबर मैं आपको बता रहा हूँ कि 69 नंबर, क्योंकि आप ये चलेंगे 70 नंबर देखेंगे, 70 नंबर पे 94 परसेंटाइल बन रहा है। जिन छात्रों का 70 नंबर है एकदम श्योर से और सेफ हैं, 69 नंबर, या आप मेरे अकॉर्डिंग 68 ±2, ये आपका एकदम सेफ है। मतलब 68 नंबर तो एकदम प्योर श्योर 68 से 69 नंबर श्योर मेंस लिखने वाले हैं लोअर पीसीएस की। उसके अतिरिक्त साथियों जिन छात्रों के, मतलब आप मान के चलिए कि अब ये है कि ना, क्योंकि इसमें क्या होगा कि इस नंबर पे थोड़ा संभावनाएं, जैसे नीचे नंबर आएंगे ना एक नंबर, क्योंकि छात्रों की संख्या बहुत अधिक होने लगती है, तो एक नंबर पे बहुत अधिक मात्रा में छात्र हो जाते हैं, तो थोड़ा पॉसिबिलिटी कम जनरेट होने लगती है। मेरा जो व्यक्तिगत अनुमान है, जिन भी छात्रों के 65+ नंबर हैं, 65+ नंबर है, सभी के सभी फॉर्म फिल करिए। और बात की जाए कैटेगरी की, तो अब देखिए कैटेगरी की, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे कि UPSC द्वारा जब मेंस की कट ऑफ लगाई जाती है तो उसमें कैटेगरी में शायद SC कैटेगरी का कुछ नंबर कम हो जाता है 1-2, जबकि ST की, जबकि SC जनरल OBC EWS सभी की सेम कट ऑफ रहने वाली है। तो जो 65+ नंबर हैं वो ज़रूर ये फॉर्म फिल करें। उसमें मतलब 25 रुपये के लाख कोताही मत करिए, क्योंकि बहुत से मेरे जानने वाले 1-2 लोग हैं जो लेखपाल की वजह से नंबर की वजह से उन्होंने लेखपाल की कट फॉर्म नहीं फिल किया, जबकि वो फॉर्म फिल किए होते तो इजली उनका मेंस में हो जाता। क्योंकि देखिए अभी क्या है ना, आप फॉर्म फिल कर देंगे चाहे आपका 70 नंबर हो और चाहे 80 नंबर हो, UPSC के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए सभी फॉर्म दे रहे हैं। कोई मेंस का तो इसमें कुछ जुड़ने वाला नहीं है मेंस में प्री का, तो इस वजह से आप सभी लोग फॉर्म फिल करिए। अगर बात करें लड़कियों की, तो लड़कियों की देखिए बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मेरे अकॉर्डिंग बहुत अंतर नहीं जनरेट वाला है। मैं 68 नंबर बता रहा हूँ, तो आप 68 नंबर जैसे मैंने एक बताया तो आप 67 मान लीजिए बस। इससे अधिक मतलब ऐसा नहीं कि 60 की जो लड़कियां हैं, मतलब 60 नंबर जो लड़कियां हैं वो देने हैं, क्योंकि देखिए लड़कियों का भी सेम ही कंपटीशन है, ऐसा कुछ अलग नहीं है कि उनके लिए कुछ आसान हो जाने वाला है, उनका भी उसी लेवल पे। आप देखें PCS का पेपर आया था, हमको लगता है अगर अलग से लड़कों का बैठाया जाए तो लड़कों का कट ऑफ कम चली जाएगी, लड़कियों का कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, अगर आप देखने में आए तो ऐसा कुछ नहीं है। एक नंबर बहुत मुश्किल से शायद कम ज़्यादा का उम्मीद है, बाकी बहुत कुछ ज़्यादा उम्मीद रहने की संभावना नहीं है। बाकी 68 ±2 मैंने आपको बताया, इसमें भी +-2 लगा दीजिए। अब यही मेरे हिसाब से इससे कट ऑफ एग्जैक्ट रहने वाली है, क्योंकि मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है। लेखपाल वाले में भी मैंने बताया था एग्जैक्ट सेम हो ही गई है, और लोअर पीसीएस वगैरह मैं बता रहा हूँ कि 67 +-2 गर्ल्स के लिए और 68 +-2 कैटेगरी का कोई इसमें डिपेंडेंट नहीं है। बाकी 65+ नंबर जिसके भी हैं, जिन साथियों के हैं, सभी के सभी 65 से अधिक हैं, सभी के सभी फॉर्म फिल करिए। फॉर्म फिल करने में कोई कोताही मत करिए, ठीक है साथियों। तो कट ऑफ के बारे में मेरा पूरा वीडियो था। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरीके से मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर लाता रहूँगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।